देश में आज से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। हर टोल पर गुजरने से पहले आपके पास फास्टैग होना जरूरी है। फास्टैग कैसे काम करता है और अगर किसी के पास फास्टैग नहीं है तो उस पर किस तरह के जुर्माने का प्रावधान रखा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट ही है। स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी। जी जी आज से गडकरी साहब के आदेश के बाद पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य है। पहले सवाल तो यही है कि लोग भी जानना चाहते हैं फास्टैग आखिर है क्या, उनकी गाड़ी के लिए मैंडेटरी क्यों है, और जो लोग किसी बॉर्डर को पार नहीं कर रहे क्या उन्हें भी फास्टैग लेना होगा? देखिए, मैं आपको ये सारे सवालों का इसमें जवाब दूंगा अलग अलग। इसमें आपने पहला पूछा फास्टैग है क्या। फास्टैग हिंदुस्तान में काफी समय बाद आया, जबकि ये यूरोप और यूएस और खासकर दुनिया में काफी दशकों से है। ये लगभग 2014-15 के आसपास ये रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की पहल थी, जिसमें कमेटी का गठन हुआ था। और ये जो चीज हम आज देख रहे हैं, ये चीज आज की नहीं है, इसके पीछे 5-7 साल की काफी मेहनत है। इसमें उस समय सयाम जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके भी मेंबर्स थे, मिनिस्ट्री के लोग थे, एनएचआई के थे और बैंकों के भी लोग थे। ये जो सीएमबीआर कमेटी जिसका मैं हिस्सा हूं, उसमें भी चर्चाएं हुई थी इसकी, और इन्होंने काफी मेहनत करी है सारे स्टेक होल्डर्स में इसमें। अब आप देखिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है अभी भी, जबकि हमें आगे जाना है, मैं अभी आऊंगा इसमें आगे मुद्दे पे, कि गाड़ी आज जो निकलती है, सबसे पहले जो ये मुद्दे रिजॉल्व करती है वो पोल्यूशन का रिजॉल्व करती है। आज हमारा जब टोल वहां पर होता है, कहीं पर 28 रुपए टोल है, तो आपने 28 रुपए किसी के पास होते तो है नहीं, या तो 30 रुपए देंगे या आप 25 रुपए देंगे या फिर 50 का नोट देंगे, और कई बार वो बदले में वो टॉफी या 3 रुपए 4 रुपए वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और सबसे खास बात क्या है कि वो जो समय एक एक गाड़ी का पीछे जो वेट करना पड़ता था, 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट, और उसका जो एयर पोल्यूशन, सबसे पहले इसमें सारे मुद्दे एयर पोल्यूशन का भी कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी बिना रुके RFID टैग है, ये RFID टैग रीडर वहां पर जो हर टोल बूथ पे वहां पर है, अपने आप गाड़ी जब धीरे से जाएगी तो उसको वो सेंस कर लेता है, सेंस करके अपने आप टोल का वो खुल जाएगा, और खुलने के बाद गाड़ी आगे जाएगी। तो सबसे पहली बचत जो हुई वो हमारी बचत हुई, एयर पोल्यूशन कम हुआ उस पूरी एरिया में, जो कि वहां पे गाड़ियां खड़ी रहती थी। दूसरी चीज मुकेश जी ये हुई कि जो ईंधन की खपत थी, जो होती थी, गाड़ी वहां पर आइडलिंग खड़ी है, और फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल एवरेज आप देखेंगे लोगों की कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा सा ही फर्क पड़े, लेकिन थोड़ा जरूर फर्क पड़ेगा। तो वो बचत राष्ट्र की बचत है कि जो ईंधन में बचत होगी। तीसरी चीज जो समय की मैंने आपके बात करी, फ्यूल की सेविंग की बात करी, मैंने पोल्यूशन की बात करी, और जो स्ट्रीमलाइन नेविगेशन है, आज आपको एक टोल क्रॉस करना है, उसके लिए जो आपको 10 मिनट, अगर आप दिल्ली गुड़गांव के रास्ते से जाएं तो आपको कम से कम 10 मिनट हाथ में रखने पड़ते हैं। आप सिमिलरली आज वो एक दिन का हमारा 15 से 20 मिनट अगर बचता है टोरों पे खड़े होने का, ये बहुत बड़ी बचत है। तो हम इसका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। जो मैं एक बात बोलना चाहूंगा वो बस ये है कि इसमें जो एक दूसरा नजरिया है, एज एन ऑटो एक्सपर्ट मैं बिल्कुल इससे बहुत स्वागत करना चाहूंगा, बट जो दूसरा नजरिया भी है जो सरकार को शायद देखना चाहिए, और देख ही रही होगी सरकार इस चीज के लिए, कि जो जॉब लॉसेस हैं, जो नौकरियां जाएंगी, जो मैन पावर वहां लगी रहती थी, आप बिल्कुल जो आज मैन पावर लगी रहती थी वो ज्यादातर उसी लोकल एरिया के लड़के होते थे जो कि ग्रेजुएट होते थे, और उनको वहां पे नौकरियां मिलती थी। आज सरकार को जो वहां पे जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो नौकरियां जाएंगी, ये अच्छा होगा कि अगर सरकार इस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान दे कि उनको भी एब्जॉर्ब कर पाए, तो ये करती है। वैसे बहुत ही ज्यादा स्वागत वाली चीज है ये। एक और जो फर्क है मुकेश जी, जो आज यूएस में या यूरोप में जो हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है, वो हमें करना होगा, क्योंकि अभी हमारी गाड़ियों को लगभग रुकना पड़ता है फास्टैग पे, और फास्टैग पे चाहे वो कुछ ही सेकंड के लिए रुके फिर निकलती हैं। लेकिन जो बाहर के देश हैं, जो एकदम एडवांस देश हैं, वहां पर गाड़ी अगर 70 की स्पीड से भी, 100 की स्पीड से भी जा रही है, तो लगभग एक रीजनेबल स्पीड से जा रही है, तो गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता, शायद थोड़ा स्लो डाउन करना हो। तो ये है मुकेश जी। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या टू व्हीलर को छोड़कर इसके अलावा हर तरह की गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है, आज से मैंडेटरी है? बिल्कुल, ये सारे चौपहिया वाहन जो है सबके लिए मैंडेटरी है, और
ये एकदम सही है। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आज फास्टैग लेने के लिए किसी को बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, हर बूथ पे अवेलेबल है। अभी हो सकता है क्योंकि सरकार ने अभी एक्सटेंड नहीं करी, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत भीड़ मिले जो काउंटरों पे फास्टैग इशू कराने के लिए। लेकिन आज किसी के पास अगर ड्राइवर्स लाइसेंस है और आरसी है, जो हर गाड़ी के पास होगी, और आधार कार्ड की कॉपी है, तो वो वहां पर जाकर मोबाइल फोन, 4 चीजें चाहिए कि इसमें एक ओटीपी आएगा शायद, जो मेरी समझ है। हमने जब फास्टैग लिया था तो मेरी समझ के अनुसार ये फास्टैग लेने के लिए भी आदमी को बस कुछ ही मिनट निकालने होंगे। और ये जो किया है गडकरी जी ने, हम इसका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं और देश को ये नेक्स्ट जनरेशन ले जाएंगी चीजें, छोटी छोटी ये जो है। पेटीएम के माध्यम से भी लोग फास्टैग अप्लाई कर सकते हैं। सुरेश जी, एक जानकारी आपसे चाहिए थी कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, एक राज्य के दायरे के अंदर रहते हैं, क्या उनके लिए फास्टैग लेना जरूरी होगा? ये देखना पड़ेगा। वैसे तो क्या है कि ज्यादातर जो टोल होते हैं कुछ उस एरिया के, जैसे कहीं पर टोल अगर किसानों के एरिया में है तो उनको टोल कभी भी उनके लिए नहीं मांगा जाता, क्योंकि अगर जिनको 10 बार टोल आना जाना क्रॉस करना होगा, तो ये जो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन हमें देखना पड़ेगा, जो कि जनरली मैं समझता हूँ कि प्रावधान होगा उसके अंदर कि उस एरिया के लिए वो जरूर से उनको एग्जेम्पशन होगी। ज्यादातर टोल्स में एग्जेम्पशन होती है जो लोकल वहां के जो एकदम नेटिव्स हैं, जो विलेजर्स हैं। जी सर, आप ऑटो एक्सपर्ट हैं, ऑटो सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि पूरा देश, हम क्या उस पोजीशन में है कि पूरे देश में हम फास्टैग को लागू कर सकते हैं? क्या हर टोल पर ये सुविधा मुहैया करा दी गई है सरकार की तरफ से? देखिए, ये कोई आज की पहल है नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा था 2015-16 से ये बातें चल रही हैं। तो NHAI के ज्यादातर लेवल्स पे आज देखिए हम लोग 2021 में बैठे हैं, तो इस बात तो कम से कम 6 साल से इस चीज पे काम चल रहा है। तो ज्यादातर जो टोल्स हैं वो सशक्त हैं, खासकर जो NH पे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब ये मैंडेटरी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, जब GST की नोटबंदी हुई थी, जब GST हुआ था या नोटबंदी हुई थी, तब सभी के पास दिमाग में ये प्रश्न था कि कहां से आएंगी चीजें, कैसे क्या होगा। लेकिन यहां तक आए हैं तो यहां से आगे भी जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप भी अपना फास्टैग जरूर लगवा लीजिए। अगर आप बिना फास्टैग के टोल पे गाड़ी क्रॉस करते हैं तो भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। सुरेश जी तमाम जानकारी दे रहे थे, हमारे दर्शकों को अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद।